10th मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम कल पिछली कक्षा में प्रश्नावली के क्वेश्चन हल किए थे 27 तक। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो ये क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर, साइन क्यूब है, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा। तो मैंने बताया था एक क्वेश्चन है, पहले बताया था कितने नंबर का, 17 नंबर का क्वेश्चन था। वो ही 2-3 रूपों में आ रहा है, एक तो 17 नंबर का है, एक 20 नंबर का क्वेश्चन जो है ये, और अब आ गया ये 28 नंबर वाला क्वेश्चन। तो ये सेम प्रोसीजर है, बीच बीच में तोड़ करके इन क्वेश्चनों को बना दिए जाते हैं। तो यदि आपको वो क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन भी आसानी से आ जाएगा। तो देखो LHS हल करते हैं, इसको साइन कोस में तोड़ेंगे, इसी को तोड़ देंगे, बाकी टूटे हुए हैं। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा क्या हुआ, साइन बटे कोस, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ही। अब देखो लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये हुआ कोस स्क्वायर थीटा था ही, कोस एकम कोस माइनस साइन बटे कोस, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये यहाँ पलट जाएगा तो कोस ऊपर जाते ही कोस क्यूब हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट कर सकते हो कोस क्यूब थीटा, क्योंकि पहले इस टाइप के 2 क्वेश्चन कर चुके तो अनुभव हो गया होगा आपको। ये देखो अब अपने पास लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेने के लिए अपने पास ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। तो इसका माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, और ये एज इट इज बन जाएगा यहाँ पर। तो माइनस कॉमन लेंगे तो कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस को हटा देगा, माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस हो जाएगा प्लस का और साइन हो जाएगा माइनस का। अब देखो लघुत्तम लेंगे तो अपने पास लघुत्तम आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये सेम ही है, ये इससे गया तो कोस क्यूब आ गया, माइनस ये इससे गया साइन क्यूब आ गया, ये इस तरह से आ गया। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फिर फार्मूला बन गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था, ए माइनस बी कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया ए माइनस बी, इंटू ए स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ माइनस आता है तो वहाँ प्लस आएगा, प्लस ए बी तो कोस थीटा साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बटे में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कट गया और अपने पास आया कोस स्क्वायर थीटा, इसकी सरसमीका बन रही है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इसका मान क्या हो गया 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये आपका क्या है RHS। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को यदि आप बार बार मिला लोगे और उसके बारे में सोच लोगे तो ये तीनों क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाओगे। अब अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया हुआ है और सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन बराबर साइन थीटा। तो मान रखेंगे यहाँ पी का मान LHS में, पी का मान है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ये पी का मान है तो पी स्क्वायर है तो हो स्क्वायर लग जाएगा माइनस वन बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का हो स्क्वायर प्लस वन, ये अपने पास आ गया। अब देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे तो सेक स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस 2ab 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और आगे माइनस वन है, इसको भी खोल दिया जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस वन। तो देखो दो जगह सरसमीका बन रही है, टेन स्क्वायर माइनस वन कोई सरसमीका नहीं होती, सेक स्क्वायर माइनस वन होती है। तो इसको पास में रख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर, ये माइनस एक इधर आ गया इसके पास में, इधर ही ऐसे इधर सेक स्क्वायर प्लस वन कोई सरसमीका नहीं होती, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ क्या होगा, सरसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये रखे जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह टेन स्क्वायर रख देंगे प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और प्लस टेन स्क्वायर बटे वन प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये सेक स्क्वायर है ही प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर एक रेख दो टेन स्क्वायर हो गया, दो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा है, ये 2 सेक थीटा टेन थीटा बटे ये हो गया सेक स्क्वायर एक रेख दो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब यहाँ ऊपर का ऊपर कॉमन ले लेंगे, नीचे का नीचे कॉमन ले लेंगे। तो देखो 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है, 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या, टेन थीटा एक बच गया और इधर सेक थीटा बच गया, 2 टेन थीटा बाहर आ गया था। बटे इधर नीचे है 2 सेक थीटा कॉमन है, एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो कोष्टक में मान समान है, कट जाएंगे, ये कट गए, 2 से 2 कट गया, क्या बचा टेन बटे सेक। तो इसको साइन कोस में तोड़ देंगे, ऊपर टेन है तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे सेक का हुआ 1 बटे कोस थीटा, हर से इसका हर समान है तो हर से हर कट गया, क्या आ गया साइन थीटा बटे 1
तो साइन थीटा हो गया, बराबर क्या है RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन हल होगा। अब प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो इस तरह से इसको हल करना है। वैसे a+b का होल स्क्वायर खोलना है और फिर ये सरसमीकाएँ लगानी है, और फिर लास्ट में जब कॉमन लेने के बाद में बच जाए कुछ, उसको साइन कोस में तोड़ दो, क्योंकि RHS में क्या है साइन थीटा है। अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30, cos A बटे cos B। cos A बटे cos B बराबर m, फिर है cos A बटे साइन B, cos A बटे साइन B बराबर n। तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। तो सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो मान रख देते हैं यहाँ, ये देखो m स्क्वायर है तो cos A बटे cos B का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो n का मान ये रहा cos A बटे साइन B का होल स्क्वायर, और ये m स्क्वायर स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कोष्टक लगा देंगे क्योंकि बाहर और मान है cos स्क्वायर B। LHS को हल करते हैं। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे तो आया cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर B। तो देखो cos स्क्वायर इसका कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर A कॉमन लेंगे तो क्या बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर B प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर B, ये बच गया। अब लघुत्तम लेंगे इसका, कोस स्क्वायर A बाहर था ही, लघुत्तम आया साइन स्क्वायर B कोस स्क्वायर B। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर B गया तो क्या बचा साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B से साइन स्क्वायर B गया तो क्या बचा कोस स्क्वायर B, तो 1 से गुणा होकर के कोस स्क्वायर B। अब देखो अपने पास थीटा समान है इनका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो कोस स्क्वायर A इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर B और ये कोस स्क्वायर B। अब देखेंगे कि अपने पास कोस स्क्वायर RHS में आ रहा है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर क्या है कोस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर B, कोस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर B, कोस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर B। तो फिर ये कोस स्क्वायर B, ये यहाँ मिस्टेक कर रहा है, ये हटना चाहिए था। तो एक बार पुनः देखते हैं कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्वेश्चन में फिर से देखा जाए, कोस A अपॉन कोस B है, कोस A अपॉन कोस B बराबर m है कोस A अपॉन साइन B, कोस A अपॉन साइन B बराबर n है,
तो सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर है। तो यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर, तो LHS लेंगे तो एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर कोस ए बटे कोस बी का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस एन का मान है कोस ए बटे साइन बी, कोस ए बटे साइन बी, इसका स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर, और गुणा में है कोस स्क्वायर बी। अब देखो इसको हल किया, ये देखो यहाँ पर ये चल रहा था, ये छोड़ दिया अपन ने, ये कोस स्क्वायर बी चल रहा था, तो ये कोस स्क्वायर बी, ये कोस स्क्वायर बी, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर बी। तो देखो अब वापस पुनः समझाते हैं, ये तो ये था ही कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, इनटू में बाहर था कोस स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ पर कोष्टक में जो है वो कोस ऊपर कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, इसकी जगह बचा 1 बटे कोस स्क्वायर बी प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर बी, और ये चल ही रहा था। अब कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी लघुत्तम ले लिए, तो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी गया, क्या बचा साइन स्क्वायर बी, तो 1 से गुणा होकर के साइन स्क्वायर बी आ गया, प्लस साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी गया बी गया, तो क्या बचा कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी 1 से गुणा होकर के कोस स्क्वायर बी आ गया, गुणा में चल रहा था कोस स्क्वायर बी। अब देखो इसका मान होता है 1, थीटा समान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 रख दिया, इधर गुणा में कोस स्क्वायर ये चल ही रहा था, इंटू 1 हो गया, बटे में ये है ही दोनों मान, और इधर गुणा में क्या है कोस स्क्वायर बी। अब ये कोस स्क्वायर बी कट जाएगा, तो बराबर आया अपने पास, दोनों के स्क्वायर है तो एक साथ स्क्वायर लगा सकते हो, कोस ए बटे साइन बी का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखने पर अपने को पता है कि कोस ए बटे साइन बी का मान क्या है n, तो यहाँ n रख देंगे, तो बराबर क्या आ गया ये n स्क्वायर बराबर क्या है RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अच्छी तरह 2-3 बार इसको यदि रफ कॉपी में मिला लोगे तो एकदम परफेक्ट क्वेश्चन आने लग जाएंगे सारे के सारे। अब आता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, तो होना चाहिए दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक। अर्थात दो कोणों का योग 90 डिग्री तो पूरक कोण, और दो कोणों का योग 180 डिग्री तो क्या होगा? समपूरक कोण। तो इन पूरक कोणों को ज्ञात किया जाएगा। आपको पता है समकोण त्रिभुज में मैंने दो न्यून कोण बताए थे, एक तो 90 डिग्री बताया था शुरुआत में पिछले यूनिट में, और दो न्यून कोण बताए थे, और उन न्यून कोणों को ज्ञात करने के लिए ही ये त्रिकोणमिति बनी थी, ये भी कहा था। अब वो दो न्यून कोण हैं, उन दोनों कोणों का योग क्या होता है? 90। इसलिए इसने कहा है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब पूरक कोण का पता चल ही गया। एक कोण यदि मान लेते हैं 20 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 90 - 20। एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरा हो जाएगा 90 - 50 डिग्री। ऐसे ये पूरक होते हैं एक दूसरे के। अब अपने पास मान थे सारणी के अनुसार 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके अलावा इनके मध्य में जो कोण आते हैं, जैसे 35 डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया, 55 डिग्री आ गया, तो इन कोणों के अलावा यदि जो कोण आते हैं उन कोणों की सहायता से कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये बता रहा है। तो इसके लिए कुछ सूत्र हैं पूरक कोणों पर आधारित, तो ये ध्यान रखना है। साइन
भाई पूरक कोण की परिभाषा क्या है? दो कोणों का योग 90। तो 90 से गणना करेंगे इसकी। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ये याद रखने, याद करने भी है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा। दो दो के जोड़े, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही टेन और कोट का आ जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया? टेन थीटा। ऐसे ही सेक और कोसेक के समान आ जाएंगे। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र काम करेंगे। किसमें? जिनमें अपने पास जिनके सारणी में मान नहीं दिए हुए हैं। सारणी में कितने मान दिए? 0 डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है, 45 डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है और 90 डिग्री का दिया हुआ है। इसके अलावा इनके मध्य में 0 और 90 के मध्य में यदि अन्य कोई कोण आते हैं, जैसे आ गया 25 डिग्री, 22 डिग्री, 17 डिग्री, ऐसे 35 डिग्री, 39 डिग्री, ऐसे, तो इन कोणों के आधार पर इन क्वेश्चन को हल करने के लिए ये सूत्र लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो वो कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। तो इनसे क्वेश्चन हल किए जाएंगे। और जो पूर्ण रूप से मान है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उनको सारणी के अनुसार सारणी में से देख करके उनके मान रख दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रहे, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है और मैंने भी बता दिए इनको। अब इन पर आधारित जो है क्वेश्चन है वो हल करते हैं। जैसे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 कह रहा है कि टेन थीटा टेन 49 डिग्री बटे कोट 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि वही लगेंगे? तो पहली बात तो सारणी में इनके मान नहीं है। दूसरी बात ये चेक करना है कि किन किन कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है, देखो इन दोनों कोणों का योग 90 हो रहा है। तो यहाँ पर या तो 49 डिग्री को चेंज कर दो या 41 डिग्री को चेंज कर दो। जिन दो कोणों का योग 90 हो रहा है उनमें से एक कोण को बदल देंगे इन सूत्रों की सहायता से। तो जो भी आपकी इच्छा है, जिसको बदलना चाहो उसको बदल सकते हो। ध्यान रहे, यदि 49 डिग्री को बदल रहे हो तो 90 में से नीचे वाला घटाओगे। यदि आप 41 डिग्री को चेंज कर रहे हो तो 90 में से क्या घटाओगे? ऊपर वाला घटाओगे 49, तब जाकर ये 41 बचेंगे। तो देखो किस तरह से ऊपर वाले को हल कर रहे हैं। टेन ये सेम आएगा, यहाँ ही चेंज करना है। 90 में से घटाना है नीचे वाला 41 डिग्री। और वैसे मौखिक रूप से देखोगे, मौखिक रूप से देखना ही है, घटाना नहीं है। बाद में कहीं आप घटा दो 90 माइनस 41 तो क्या आ जाएगा? वापस क्वेश्चन आ जाएगा। अपने को सूत्र लगाना है यहाँ पर। मैंने बताया कि 49 को चेंज कर रहे हो, पहले तो ये देखना है कि दो कोणों का योग 90 हो रहा है, उनमें से एक कोण को बदलना है। किसी को भी बदल दो, चाहे अपन बदल रहे हैं 49 को, तो टेन ही रहेगा। 90 में से क्या घटा दिया जाएगा? नीचे वाला 41 डिग्री घटा दिया जाएगा। और फिर चेक करने के लिए आप मौखिक रूप से घटाओगे तो 90 में से 41 जाएंगे तो 49 बचेंगे। तो टेन 49 लिखना नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि सही हो रहा है या नहीं है। तो टेन 49 ये वापस आ जाएगा। ये चेंज कर दिया इसको, 90 में से नीचे वाला घटाया, क्योंकि 49 डिग्री को चेंज कर रहे थे। तो नीचे वाला इसका साथी बंधु ऐसे कैसे आ जाएगा? कोट 41 डिग्री। अब देखो सूत्र कौन सा लग रहा है? टेन 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ? 41 डिग्री। टेन 90 माइनस थीटा, तो अभी बताया था टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है।
क्या होता है, कोट थीटा होता है। थीटा कौन सा है, ये। तो अब सूत्र लग जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, 90 तो हट जाएगा और कोट आ जाएगा, टेन की जगह क्या आ जाएगा, कोट 41 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या था 41। तो टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा बटे में कोट थीटा है। ये लो, अब समान हो गए तो कट गए, क्या आया, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। कभी कभी 0 भी लिख देते हैं। 0 प्लस माइनस में संख्याएं कटती हैं ना, तब 0 आता है। यदि भाग और गुणा में संख्याएं कटती हैं तो कभी 0 नहीं आता, 1 आता है। तो ये आपका एग्जाम्पल था। अब अपने पास है एग्जाम्पल नंबर 14। बड़े सिंपल हैं ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, इसका मान, तो आप जल्दबाजी में एक मत कर देना, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस भी नहीं आया, अब थीटा भी अलग अलग है, इसलिए एक नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये 50 और 40, ना तो सारणी में 50 का मान है ना 40 का है, तो इन दोनों को जोड़ करके देखेंगे कि ये जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 50 और 40 कितने होते हैं, 90। अब अपनी इच्छा अनुसार इनमें से एक कोण को बदल देंगे। यदि अपन बदलना चाहें, साइन 50 को बदलना चाहें, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या, दूसरा इसका साथी बिंदु 40 डिग्री, इस तरह से इसके स्क्वायर लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का साइन ही आ गया, 50 को बदल रहे हो तो 90 माइनस से दूसरा घटाओगे 90 में से, प्लस ये एज इट इज इसका साथी बिंदु। अब देखो सूत्र लगा, स्क्वायर बाद में लगा देंगे, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। थीटा कितना है, 40 डिग्री। अब इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो उसके भी स्क्वायर लगा देंगे, तो अपने पास आया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। थीटा कितना है, 40 डिग्री, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर, प्लस आगे क्या है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब आपकी वो सरसमीका बन गई। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा देखो सेम है, चाहे कितना भी मान हो दोनों जगह सेम आने चाहिए, तब जा कर के सरसमीका लागू होगी और इसका मान क्या हो जाएगा, 1। और लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से ये क्वेश्चन हल करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको चेंज किया, आप उसको भी कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। उसको चेंज कर रहे हो तो साइन ही आएगा, साइन पहले, तो इस तरह से साइन ही आ जाएगा और 90 में से क्या घट जाएगा, 50 घट जाएगा। तो इस तरह से भी आप हल कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज क्या करोगे आप लोग कि ये जो है सूत्र जो हैं जो मैंने बताए थे उनको अच्छी तरह देखोगे और उनमें क्या क्या समान है उस तरह से याद करोगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।